बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल स्टडी रूम। एक्सरसाइज 11A क्वेश्चन नंबर 14 मैं स्टार्ट कर रही हूँ और जो बुक मैं फॉलो कर रही हूँ वह ऑक्सफोर्ड 7th एडिशन न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स बुक 1 है। क्वेश्चन नंबर 14 हम करेंगे। ये आपकी बुक में है क्वेश्चन नंबर 14 का। ये द फिगर शोज ट्राइंगल ABC इंस्क्राइब्ड इन अ सर्किल विद सेंटर O। अब एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल ABC, और ये किस में इंस्क्राइब्ड है? एक सर्किल है उसमें इंस्क्राइब्ड है। इसके तीनों कॉर्नर्स जो हैं ये सर्किल को टच कर रहे हैं। फिर इन्होंने कहा है इन अ सर्किल विद सेंटर O। सेंटर क्या है? O। इफ एंगल CBO इज ट्वाइस ऑफ एंगल CAO एंड एंगल BAO इज 1.5 टाइम्स ऑफ एंगल CBO, फाइंड एंगल CAO। अच्छा, इधर इन्होंने सबसे पहले हमें एक एंगल बताया है, एंगल CBO। एंगल CBO ये वाला एंगल। इस एंगल को इन्होंने एंगल CBO को कंपेयर करा है। किस किस से करा है? एक इन्होंने कहा इफ CBO एंगल CBO इज ट्वाइस ऑफ एंगल CAO। एक ये वाला एंगल है एंगल CAO, ये एंगल है, और दूसरा एंगल है BAO। ये हैं तीन एंगल्स, इनकी बात हो रही है। सबसे पहले इसको कहा इन्होंने एंगल CBO। ये इस वाले एंगल को कंपेयर करा इन्होंने किससे? एंगल CAO। ये दो ट्रायंगल हैं और इधर ये एंगल है एंगल CBO और एंगल CAO। इसकी सबसे पहले बात करी। इफ CBO इज ट्वाइस ऑफ एंगल CAO, जितना ये एंगल है CAO, ये जो एंगल है ये वाला CBO जो है ट्वाइस है इस CAO के। समझ गए आप लोग? ये एंगल जो है इससे कंपेयर करा है इस वाले को, और ये जो है इसका डबल है। समझ गए? CBO जो है वो इसका डबल है, किसका? CAO का। अब इसी CBO एंगल को कंपेयर करेंगे किससे? इस BAO एंगल BAO को। इन्होंने कहा है कि जो जितना CBO है उसका 1.5 टाइम्स हम बढ़ा देंगे तो एंगल कौन सा बन जाएगा? BAO। तीन एंगल्स की बात करी है और ये वाला जो एंगल है CBO से कंपेयर करा है इन दोनों एंगल्स को, CAO को भी और BAO को भी इन्होंने कंपेयर करा है। किससे करा है? CBO से। दोबारा एक बात समझ लें, इन्होंने कहा एंगल CBO जो है वो डबल है, किसका? CAO का। ये जो है CAO इसका हाफ है, जितना ये एंगल होगा उसका हाफ है ये। दूसरी बात कही, जितना ये एंगल है CBO उसका 1.5 टाइम्स जो है वो ये एंगल है BAO। अब इन्होंने हमसे क्या कहा है? फाइंड एंगल CAO। ये वाला एंगल हमें मालूम करना है। सही, अब करते हैं। किस तरह करेंगे? अच्छा, सबसे पहले तो हम ये सपोज कर लेंगे यहाँ पर कि एंगल CBO जो है, CBO ये वाला जो एंगल है, क्योंकि हमने तीनों को इसी से ही कंपेयर करा है, तो अगर मैं इसको सपोज करूँ कि ये x है तो CAO जो है ये मुझे पता है कि ये इस एंगल का हाफ है, तो ये CAO कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हाफ ऑफ x, ये हाफ ऑफ x हो जाएगा। और ये एंगल BAO कितना हो जाएगा? 1.5 टाइम्स ऑफ एंगल CBO, और CBO कितना है? x है। तो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ये याद रखिएगा, मैं सॉल्व करने लगूंगी कि एंगल CBO हम सपोज कर रहे हैं कि वो x है, और फिर इसी से ही कंपेयर करेंगे, ये इसका हाफ है और ये इसका 1.5 टाइम्स है। तो सॉल्व करते हैं तो आपको समझ में आता रहेगा। सबसे पहले तो मैं लिख लूँगी कि हमने सपोज किया है। क्या सपोज किया है? कि एंगल CBO ये जो है ये कितना है? x है। जो अभी मैंने आपको समझाया है वो कितना है? x डिग्री है। इसी तरह इससे जो हमने कंपेयर किया था, तो जो एंगल CAO ये कितना हो जाएगा? ये हाफ ऑफ एंगल CBO हो जाएगा। तो हमें पता है इस एंगल CBO कितना है? ये है x, हमने ये सपोज किया है, तो हाफ ऑफ x डिग्री। एंगल CAO ये हाफ ऑफ x डिग्री हो गया। इसी तरह हम कह सकते हैं कि एंगल BAO जो हमें कंडीशन दी हुई है, BAO ये कितना हो जाएगा? 1.5 टाइम्स ऑफ
एंगल CBO हमें पता है, वो हमने सपोज किया है कि वो x है, x डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा 1.5 टाइम्स ऑफ x डिग्री। तो एंगल BAO, ये दोनों हमने निकाल लिए। किसकी हेल्प से निकाले? इसकी हेल्प से निकाले कि हमने ये सपोज किया है कि CBO जो है वो कितना है, x डिग्री है। अच्छा, अब ये जो ट्रायंगल है इसमें ये जो हमने सपोजिशन की थी कि एंगल CBO जो है वो कितना है, x डिग्री, और ये इसका हाफ हो जाएगा और ये 1.5 टाइम्स, ये तीनों हमने निकाल लिए। हमें पता है कि कोई भी जो सर्किल होता है उसका जो अगर सेंटर O है, तो अगर ये जो साइड है ये OC जो है, जितनी ये होगी उतनी ही OA होगी, उतनी ही OB होगी, ये तीनों इक्वल होंगी। तो हम ये कह सकते हैं कि OA इज इक्वल टू OC। जब दो साइड इक्वल होती हैं, कोई भी ट्रायंगल हो जिसकी दो साइड्स इक्वल हो, तो उसके जो बेस एंगल्स होते हैं वो सेम होते हैं। अब अगर ये OC और OA ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, तो मैं कह सकती हूँ ये वाला एंगल जो है और ये वाला एंगल, ये दोनों भी सेम है। OAC और ACO, ये दोनों एंगल्स सेम हैं। तो हमें इसको तो हमने निकाल लिया था कि ये हाफ ऑफ एक्स है, इसको हमने सपोज किया था हाफ ऑफ एक्स है, तो ये भी हाफ ऑफ एक्स होगा। इसी तरह इसमें भी हम ये कर लेंगे कि एंगल ओ, ये अगर ओ बी जो है वो ओ ए, अब ये ट्रायंगल है, ये भी आइसोसेलेस ट्रायंगल है, और इसमें दो साइड्स अगर इक्वल हैं तो इनके जो बेस एंगल हैं ये भी सेम होंगे। इसी तरह मैं कह सकती हूँ कि एंगल BAO इज इक्वल टू एंगल ABO, ये दोनों भी इक्वल होंगे। तो सॉल्व करते हैं। अब इधर हमने क्या लिखना है कि हमें ये बात पता है कि OA इज इक्वल टू OC, इसलिए एंगल ACO इज इक्वल टू एंगल CAO, और ये हमें पता है एंगल CAO हमने क्या निकाला है, हाफ ऑफ x डिग्री, हाफ ऑफ x डिग्री। इसी तरह हम बताएंगे कि दो साइड्स OB इज इक्वल टू OC, तो क्या कह सकते हैं कि एंगल CBO इज इक्वल टू एंगल BCO, और वो कितना है, x डिग्री। इसी तरह अगर हम कहते हैं कि अगर साइड OA इज इक्वल टू OB, तो एंगल BAO इज इक्वल टू एंगल ABO, और ये कितना हमने लिया था, BAO, ये हमें पता था 1.5 टाइम्स ऑफ x है, तो इसका दूसरा एंगल भी वही होगा 1.5 टाइम्स ऑफ x डिग्री। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम इस पे प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं। अच्छा, अब हम जो प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, हमें पता है कि जब कोई ट्रायंगल होता है उसके इंटीरियर एंगल्स का जो सम होता है वो किसके इक्वल होता है, वो 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो यहाँ एंगल CAB ये एंगल प्लस एंगल ABC ये वाला एंगल और BCA ये एंगल, इन तीनों एंगल्स का जो सम है वो इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। तो करते हैं। हमें ये तो मालूम हो गए कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक ACO ये एंगल और OCB या BCO कहें ये एंगल, ये सारे हमें मालूम हो चुके हैं। तो इन सबको ऐड करके हम ये निकाल लेंगे। करते हैं, फिर आपको समझ में आता रहेगा। सबसे पहले लिखेंगे कि एंगल CAB प्लस एंगल ABC प्लस एंगल BCA इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको इस तरह से ले, जैसे मैंने अभी आपको समझाया है कि एंगल CAB प्लस एंगल ABC प्लस एंगल BCA इज इक्वल टू 180 डिग्री, और इधर बता देंगे कि हम एंगल सम ऑफ ट्रायंगल ABC। अब यहाँ पर CAB ये किसका सम है, इसकी जगह मैं लिख सकती हूँ कि एंगल CAO प्लस OAB, इन दोनों को ऐड करके एंगल CAB बन रहा है।
इसी तरह एंगल ए बी सी, इसमें भी मैं लिख लूँगी कि ये किन को ऐड करके बन रहा है, एंगल ए बी सी प्लस ए बी ओ प्लस एंगल ओ बी सी प्लस बी सी ए बी, दो एंगल्स को ऐड करके बन रहा है, वो क्या हो जाएंगे, एंगल बी सी ओ प्लस एंगल ओ सी ए, ये इज इक्वल टू 180 डिग्री होंगे। अच्छा, अब हमें इनकी वैल्यूज पता है, एंगल सी ए ओ ये हमें पता है हाफ एक्स डिग्री है, हाफ ऑफ एक्स डिग्री प्लस ओ ए बी यह 1.5 टाइम्स ऑफ एक्स डिग्री प्लस ए बी ओ, एंगल ए बी ओ ये हमने निकाला है, ए बी ओ यहाँ नीचे है, ए बी ओ ये कितना है 1.5 ऑफ एक्स डिग्री, तो इधर 1.5 ऑफ एक्स डिग्री प्लस ओ बी सी ये कितना है एक्स डिग्री प्लस ये बी सी ओ प्लस ओ सी ए, बी सी ओ ये एक्स डिग्री है प्लस एंगल ओ सी ए ये हो जाएगा हाफ ऑफ एक्स डिग्री, और ये किसके इक्वल है, ये है 180 डिग्री के इक्वल है। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा हाफ ऑफ एक्स डिग्री प्लस 3/2, 2 1 2 प्लस 1 3/2 एक्स डिग्री प्लस ये भी 3/2 एक्स डिग्री प्लस एक्स डिग्री प्लस एक्स डिग्री प्लस 1/2 एक्स डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसी तरह इधर हम एलसीएम ले लेंगे, ये आ जाएगा 2 और x प्लस 3x प्लस, और इधर भी 2 ही एलसीएम आएगा, और 3x प्लस 2x डिग्री, और इधर भी 2 ही एलसीएम आएगा, और ये आ जाएगा 2x डिग्री प्लस x डिग्री, और ये इज इक्वल टू 180 डिग्री है। ये हो जाएगा 4x डिग्री अपॉन 2 प्लस ये हो जाएगा 5x डिग्री अपॉन 2 प्लस 3x डिग्री अपॉन 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इनको हम इधर भी एलसीएम ले लेंगे तो 2 ही होगा इसका एलसीएम, और 4x डिग्री प्लस 5x डिग्री प्लस 3x डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। इधर आ जाएगा ये 12x डिग्री अपॉन 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये कैंसिल करा, 6x डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। आगे मैं इसको रेस करके सॉल्व करती हूँ। अच्छा, यहाँ मेरे पास आप x की वैल्यू तो निकाल ही लें, इधर ये मेरे पास 6 इधर जाएगा तो मेरे पास x की वैल्यू 30 डिग्री आ जाएगी। हमें x की वैल्यू तो पता चल गई, अब हम आगे भी वैल्यू मालूम कर सकते हैं। अच्छा, हमसे मालूम करने को क्या कहा है इन्होंने, हमसे कहा है इन्होंने कि फाइंड एंगल सी ए ओ। सी ए ओ की वैल्यू मुझे पता है वो कितनी है, हाफ ऑफ एक्स डिग्री है। इसको देखें, ये जो हमने निकाला है ये है हाफ ऑफ एक्स डिग्री। अब x हमें x की वैल्यू हमने मालूम कर ली, वो 30 डिग्री आ रही है, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे और सी ए ओ की वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, इधर मैं एंगल सी ए ओ की वैल्यू निकाल के आपको दिखा देती हूँ, ताकि एंगल सी ए ओ ये किसके इक्वल है, ये है हाफ ऑफ एक्स डिग्री के इक्वल है। इस तरह हाफ हमने लिखा और x की क्या वैल्यू आई है 30 डिग्री, और इसको हमने कैंसिल किया तो ये हमारे पास आ जाएगी 15 डिग्री। ये हमारे पास 15 डिग्री यही हमें मालूम करने को कहा था और यही हमारा आंसर है।
हमें एंगल सी ए ओ मालूम करने को कहा था और हमने सबकी वैल्यूज़ मालूम करके उनकी हेल्प से हमने एक्स की वैल्यू मालूम करी और एक्स की वैल्यू से हमने सी ए ओ मालूम कर लिया। सी ए ओ किसके इक्वल था? जो एंगल सी बी ओ था, जो एक्स था, इसका हाफ था। तो सी ए ओ इज इक्वल टू हाफ ऑफ एक्स। तो इधर हाफ लिख के मैंने एक्स की वैल्यू पुट करी थी और हमें सी ए ओ की वैल्यू मिल गई। मुझे उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा और फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं और मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। थैंक यू।